नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जयपुर की हवा महल सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। विधानसभा सत्र में जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विशेष समुदाय को उकसाने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि डोटासरा ने ही मेरे ऊपर हमले का षड्यंत्र रचा। उनके शब्दों से मेरा नहीं बल्कि सनातन का अपमान हुआ है, इसलिए मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इससे पहले बाल मुकुंद आचार्य ने डोटासरा को पेपर लीक माफिया बताया था। पेपर लीक में जो लिप्त हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हें कई अध्यात्म से, कई भारत की संस्कृति से, भारत के धर्म से, संतों से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में कोई द्वेष है और वो इस प्रकार की हरकतें करके ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस का सोच स्वभाव हमेशा भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, सनातन के विरोधी है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्द बोले। दूसरा, उनके बयान से एक चीज और समझ में आई, जैसा प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुझे किसी दुर्घटना हो सकती है, मेरे साथ में कुछ बुरा घटित हो सकता है। मुझे लगता है कि डोटासरा जी ने किसी को एक्टिव किया है मेरे पे कोई हमला करने के लिए, या उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा है, या कहीं ऐसा है तो नहीं कि उन्होंने ही मेरे को मारने के लिए कोई योजना बनाई हो। तो अगर कल को कुछ भी होता है, मैं मानता हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी ने स्वयं ने ये योजना बनाई है, मेरे पे कोई दुर्घटना की आशंका जो बताई है, मुझे लगता है वो खुद इसके जिम्मेदार होंगे। क्यों कि उन्होंने कहा है कि मेरी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, मेरे साथ कल को कुछ हो सकता है। तो मेरा मानना है कि डोटासरा जी ने कोई योजना बनाई है, कोई षड्यंत्र रचा है मेरे नुकसान का। इसलिए मैं मानता हूं कि डोटासरा जी अपने बयानों से अपने आप को जरूर चर्चित दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये हम सबको पता है आदरणीय जूली साहब जिस प्रकार से इस समय फ्रंट पे खेल रहे हैं और कांग्रेस में उनका मान सम्मान और कद बढ़ा है, और कहीं ना कहीं आज वो सदन के बाहर होने से विपक्ष की पूर्णता एक भूमिका के रूप में जूली साहब अच्छी निभा रहे हैं, और उनकी वजह से जो अवरोध था वो समाप्त होकर बहुत अच्छा सदन चल पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि कहीं वो भी उनको तकलीफ है, और उस तकलीफ की वजह से बौखलाहट में या कोई मानसिक समस्या होने से वो इस प्रकार की शब्द बोलकर और कहीं माहौल बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा जोर शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन चरम पर है, लेकिन डबल इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने खुद अवैध खनन को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा सरकार के 20 से अधिक विधायक भी इस मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कह रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय
इस सदन के अंदर आवाज उठा सके कि हमारे यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, तो आप कब जागोगे? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, कोई बोले, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ। अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार, बैठिए, मैं आगे से नहीं दूंगा। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने प्रश्न पूछा तो ठहाके गूंज गए। उनके सवाल पूछने के बाद सदन का माहौल हल्का फुल्का हो गया। दरअसल उन्होंने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से प्रश्न संख्या 420 का उत्तर मांगा था। जैसे ही रेवंत राम डांगा ने कहा कि मंत्री जी प्रश्न संख्या 420 का उत्तर दें, तो सदन में सदस्य हंसने लगे। विपक्षी विधायकों ने भी मजाकिया अंदाज में इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। राम राम साहब, आप तो प्रश्न पूछो, अभी राम राम हो गई अपनी, उसके बाद करेंगे दिन भर। सबसे पहले होली की सभी को शुभकामनाएं। मेरे आदरणीय आदर्श बड़े को प्रश्न पूछो ना, छोटों को राम राम साहब। प्रश्न पूछो। प्रश्न संख्या 420। माननीय मंत्री जी, विराजो विराजो। प्रश्न संख्या जो है 420 जो है सो है। माननीय मंत्री जी बोले 420। राजस्थान में भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े अधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के 13 प्रकरणों का निस्तारण किया है। इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। गौरतलब है कि लंबे समय से उच्च अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद कानूनी कार्रवाई के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही थी, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। यहाँ तक कि विधानसभा में भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मुद्दा कई बार उठाया गया था। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज बुधवार को चौथा चरण शुरू हुआ। लाडनू में विकास कार्यों से जुड़े सवालों पर सदन में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच नोकझोंक देखने को मिली। विधायक मुकेश भाकर के अनुपस्थित रहने पर गर्ग ने मजाकिया लहजे में कहा कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठेकेदारों के खिलाफ है, मुझे आशंका है कि ठेकेदारों ने उनका अपहरण कर लिया होगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठेकेदारों के खिलाफ है और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, मुझे आशंका है ठेकेदारों ने उनका अपहरण कर लिया होगा या कुछ लोभ लालच दे दिया होगा। आपको जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न है श्री कल्पना देवी। प्रश्न संख्या सूचना देनी चाहिए, साधारणतया सब पक्षों के लिए कोई प्रश्न लगे वो सदस्य उपस्थित रहे। नहीं हो सकता तो किसी को ऑथराइज वो कर दे, जैसे आज मैंने एक किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये पहला मौका नहीं है, कई बार सदस्य आते वक्त लेट हो जाते हैं, नहीं भी आ पाते, पर इस प्रकार का आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। चलो अगला प्रश्न है। जांच करवा लो, जांच करवा लो, उसको बैठिए, जांच करवा लो। कल्पना देवी, अध्यक्ष जी बैठिए, हो गया। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है। जगन ने धौलपुर के बाड़ी कोतवाली में नामजद मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में रिंकू गुर्जर निवासी धौंसपुर के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया, पूर्व दस्यु की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। धमकी देने वाले युवक की तलाश की जा रही है। मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जगन गुर्जर धौलपुर के डांग के भवतीपुरा का रहने वाला है। साल 1994 में जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए वो डकैत बना। जब भी फोन आया तो 3 बार, जब मैंने उठा लिया मुझे मारने की धमकी दी, तो जान से मारेंगे हम। रिंकू सनफ शंकर ने बाड़ी मकान में सो रहा था, मैं बाड़ी कोतवाली में फरियाद कराई। ये कौन है रिंकू सनफ शंकर? धौंसपुर का है। इससे कोई पुरानी रंजिश कोई? मेरी कोई रंजिश नहीं। आपने कोई दर्ज वगैरह कराई है? FIR दर्ज कराई है बाड़ी कोतवाली। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? पता नहीं वो कार्रवाई करी है नहीं करी है। पुलिस वाले फोन लगाए, उनसे भी गाड़ी थी, उनसे भी गाड़ी करो तो कई बार फोन लगाए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।